हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं हम छत्तीसगढ़ की जनजातियां, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीजीपीएससी में। यहाँ से कि क्वेश्चंस जो है वो आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये जो बुक है आपकी हरिराम पटेल सर की बुक है। इनकी बुक बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट, प्रावधान। भारत की जनजातियाँ कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका आर्टिकल 342 के अंदर है। और जो छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं ये आपका आर्टिकल 342 में है। कितने प्रकार की जनजातियाँ होती है? तो भारत में टोटल 705 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो 10.42 करोड़ कहाँ पे है? भारत में है। और छत्तीसगढ़ में देखें तो 78.22 लाख है। अगर हम जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं तो भारत में टोटल कितने हैं? 8.6% है और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 30.62 है। जनजातियों का क्रम अगर देखते हैं तो भारत में सबसे पहले कौन आते हैं? भील आते हैं, सेकेंड नंबर पे गोंड आते हैं, थर्ड नंबर पे संथाल आते हैं। बट अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कौन सी है? तो गोंड है। गोंड के बाद कंवर आते हैं, कंवर के बाद आपके उराव आते हैं। अगर जनसंख्या में क्रम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किनकी कौन से उसमें है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद ओडिशा में है। और छत्तीसगढ़ में बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जशपुर में, फिर आपका बस्तर और फिर आपका रायगढ़। अगर प्रतिशत में क्रम देखते हैं तो मिजोरम अकॉर्डिंग टू इंडिया अगर देखते हैं तो फिर आपका नागालैंड और थर्ड आपका मेघालय। अगर छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो सुकमा, फिर बीजापुर, फिर आपका नारायणपुर। यहाँ तक का क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे जनजातियों का सामान्य परिचय। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है? जनजाति संबंधित सूची का प्रावधान। तो प्रावधान किस में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में लिखा हुआ है। कौन सी धारा है? तो धारा 320 में लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में दिया हुआ है। कितने प्रकार के जनजाति? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है और कितने उप समूहों में विभाजित है? तो 161 उप समूहों में विभाजित है। फिर से देख लेते हैं कौन से प्रावधान में। तो भारतीय जो संविधान है हमारा, उसमें आर्टिकल 342, हमारा आर्टिकल 342 में दिया हुआ, आर्टिकल 342 में दिया। धारा किस में है? तो धारा 20 में दिया हुआ। कौन सी सूची में? तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सूची हमारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। छत्तीसगढ़ में टोटल 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है और 161 उप समूहों में विभाजित है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र। तो छत्तीसगढ़ में जो जनजातीय अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? तो वो आपका नया रायपुर अटल नगर में है। स्थापना कब हुई थी उसकी? तो 2 सितंबर 2004। और ये कौन सा क्रम है? तो देश के 15वें क्रम का है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे जनजातीय म्यूजियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम जगदलपुर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुआ था। स्थान क्या है? जगदलपुर, धर्मपुरा, बस्तर। और किसके द्वारा हुआ था? तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका? जनजातियों से संबंधित अध्ययन करना इनका मोटिव। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण। तो नव गठन एवं विस्तार राज्य शासन द्वारा 27 फरवरी 2019 को पूर्व में गठित बस्तर दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मई 2004 एवं सरगुजा उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण को समाप्त करते हुए नवीन निम्नलिखित 3 आदिवासी प्राधिकरण का विकास किया गया। साथ ही क्षेत्र का भी पुनर्गठन किया गया। तो फर्स्ट क्या है आपका? बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण किसके थ्रू किया गया था? आदिवासी विकास प्राधिकरण के थ्रू सबसे पहले किसको किया गया? तो बस्तर क्षेत्र को किया गया। बस्तर क्षेत्र का गठन कब हुआ? 27 फरवरी 2019। और पूर्व गठित कब था? तो मई 2004 था। मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो मुख्यालय इसका जगदलपुर में है। सचिव कौन है? तो आयुक्त बस्तर संभाग है। विस्तार कहाँ कहाँ पर है इसका? तो उत्तरी बस्तर कांकेर है, कोंडागांव है, बस्तर, दक्षिणी बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। अब देखते सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। इसका गठन कब हुआ था? सरगुजा क्षेत्र का 27 फरवरी 2019। पूर्व गठित कब था? तो मई 2004। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो अंबिकापुर में है। सचिव कौन है? तो आयुक्त सरगुजा संभाग। विस्तार कहाँ कहाँ पे ये फैला हुआ है? तो आपका कोरिया, कोरिया में कहाँ पर? मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी सहित सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर। अब देख लेते हैं थर्ड, मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। इसका गठन कब हुआ था? 27 फरवरी 2019। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो रायपुर में है। सचिव आयुक्त रायपुर संभाग।
विस्तार कहाँ पे है? तो बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में कहाँ कहाँ पर है देख लेते हैं। कोरबा है पूरा संपूर्ण, मुंगेली है, बिलासपुर है, रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र तथा जांजगीर चांपा जिले के शक्ति विकास खंड के उप योजना क्षेत्र में सम्मिलित 46 ग्राम है। अब देख लेते हैं रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग में बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। दुर्ग संभाग में क्या है? बालोद, राजनांदगांव। राजनांदगांव में क्या क्या है? मौला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान जिलों सहित कबीरधाम भी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। इसका गठन कब किया गया? तो 26 अगस्त 2020 को किया गया। मुख्यालय कहाँ पे है? तो रायपुर में है। क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़। प्रावधान के अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25% तक अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्रों में भी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। क्या है? जनजातीय समुदायों का जिलेवार वितरण। ठीक, तो फर्स्ट आपका है जनजातीय समुदाय, निवास क्षेत्र एवं जिला। फर्स्ट क्या है आपका? केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति। जो केंद्र सरकार द्वारा जो घोषित है आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो वो क्या क्या है आपका? बैगा है, अबूझमाड़िया। तो बैगा देखो, बैगा कहाँ कहाँ पे निवास करते हैं? कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर, मतलब कि आपका मैकल श्रेणी क्षेत्र। मध्य प्रदेश में डिंडोरी, मंडला, जबलपुर एवं शहडोल जिले में निवासरत है। अबूझमाड़िया, अबूझमाड़िया कहाँ पे है? तो बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में। कमार, कमार कहाँ कहाँ पर है? तो गरियाबंद, चूरा एवं मैनपुर विकासखंड, धमतरी, नगरी एवं मगरलोड विकासखंड। महासमुंद में कहाँ पे है? बागबहरा एवं महासमुंद विकासखंड। अब देखो पहाड़ी कोरबा, तो पहाड़ी कोरबा कहाँ कहाँ पे निवासरत होते हैं? कोरबा, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर। बिरहोर जनजाति, ये कहाँ कहाँ पर है? रायगढ़ के धर्मजयगढ़, लैलूंगा, तमनार विकासखंड। जशपुर, बगीचा, कासाबेल, दुलदुला, पत्थलगांव विकासखंड। कोरबा, पाली, पोड़ी उपरोड़ा, कोरबा विकासखंड। बिलासपुर, कोटा व मस्तूरी विकासखंड। नोट, झारखंड राज्य में अधिकतम निवासरत है, झारखंड राज्य में ज़्यादा आपके पाए जाते हैं। अब देखो राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति, तो जो राज्य सरकार द्वारा जो घोषित किया गया टोटल सिर्फ 2 जनजाति, एक है आपकी भुंजिया और सेकेंड है आपकी पंडो। तो भुंजिया जनजाति कहाँ निवासरत रहती है? गरियाबंद, उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में भी इन लोग पाए जाते हैं। पंडो जो है ये आपके सरगुजा संभाग में पाए जाते हैं। क्या यहाँ तक का क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है वो टोटल कितनी है? 5 है, जिसको केंद्र सरकार ने घोषित किया है। वो है हमारे बैगा, अबूझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर। और जो राज्य सरकार द्वारा जो घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है वो सिर्फ 2 है, कितनी है? भुंजिया और पंडो। तो ये कहाँ कहाँ पे निवासरत है एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ। जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ वो आपकी है गोंड, जो कि ज़्यादातर उस जगह पे फैला हुआ है। गोंड जनजाति कहाँ कहाँ पे रहती है? कांकेर में है, कोंडा गांव है, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, धमतरी, रायपुर संभाग, कबीरधाम, दुर्ग संभाग, बिलासपुर, कोरबा, बिलासपुर संभाग, सरगुजा, सूरजपुर, सरगुजा संभाग। राज्य के अन्य जिलों में भी इनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। कंवर जनजाति, ये कहाँ कहाँ पर है? बिलासपुर संभाग में कंवर जनजाति की बसाहट सर्वाधिक है। बिलासपुर, रायगढ़, बिलासपुर संभाग, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सरगुजा संभाग, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, रायपुर संभाग, राजनांदगांव, दुर्ग संभाग। और आपका थर्ड है उरांव जनजाति, ये कहाँ कहाँ पे निवासरत है? जशपुर, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। यह जनजाति झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। ठीक है।